ज्वाला माता के यहाँ गए हो कभी? सुना है। थोड़ा सा घूमना चालू करिए, सत्य पता लगेगा। दुनिया में बहुत कुछ है। ज्वाला माता मंदिर जो है वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सिर्फ एक लौ जल रही है और उन्हीं की पूजा होती है। ठीक, चलिए, बहुत सिद्ध पीठ है, बहुत सिद्ध। एक ऐसा समय आया जब वहाँ पर एक भक्त उनके हुए जिन्होंने अपने आप में मतलब ये चीज़ लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया कि माता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है। तो उस समय शासन चल रहा था अकबर का। ठीक, अकबर के कान में ये बात पड़ी, उन्होंने उनके काफिले को रोक दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप नहीं जाओगे, आप यहीं रुक जाओ। ठीक है, और उनका जो घोड़ा था उसकी गर्दन काट दी गई और उन्होंने कहा तुम बहुत मानते हो अपनी माता को, तो जाओ इस घोड़े की गर्दन वापस से जुड़वा दो। और वो माँ के दरबार में गए और उन्होंने ये काम कर दिया, जुड़ गई। अकबर ने जब सुना तो उन्होंने कहा इसका मतलब कोई बहुत बड़ी शक्ति है। वो बहुत भारी एक माँ के ऊपर एक ना वो छतर चढ़ता है। हाँ। वो एक बहुत भारी छतर लेके माँ के दरबार में पहुंचा, सोने का, और जाकर बड़े घमंड के साथ बोला कि हे महामाई, तेरे बहुत भक्त होंगे लेकिन मुझ जैसा भक्त कोई ना होगा। देख मैं तेरे लिए कितना महंगा और कितना भारी सोने का छतर लेकर आया हूँ। माँ ने उस छतर को ऐसी धातु में बदल दिया जिसे आज तक कोई नहीं बता पाया कि ये एग्जैक्टली है क्या। आज भी है, आप जाइए, आज भी वहाँ परिसर में रखा हुआ है वो, और आज तक पता नहीं है किसी को कि वो धातु क्या है, कहाँ से आ गई वो धातु, कहाँ से निजात हो गई। तो देखिए, शक्तियों पर तो उंगलियां हम उठा ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। हम एक कदम अगर चल पा रहे हैं, एक सांस के बाद दूसरी सांस ले पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति है। ईश्वर न जाने किस किस रूप में हमारे साथ विद्यमान है, इसीलिए हमारी ज़िंदगी हम बहुत सुचारू रूप से अच्छी से काट पा रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं कि हम कितनी अनगिनत चीज़ों से बचे हुए हैं, हमें मालूम ही नहीं है। सही बात है। अच्छा, बहुत नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। हमारी एस्ट्रोलॉजी ऐसा कहती है कि जब जब बहुत मुसीबत आ जाती है, जब जब बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर पीड़ा आ जाती है, तब सिर्फ आपका एक ग्रह है जो आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है और आपको बचाने का काम करता है। अगर वो अच्छा हो जाएगा तो आपकी नेगेटिविटीज़ या आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कई हद तक समाप्त होने का आपको रास्ता मिल जाएगा। और वो ग्रह जो है वो है आपका जुपिटर, यानी कि गुरु। ठीक है, ये हम एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं। अगर मैं इसको अध्यात्म से कहूँ तो हमेशा ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य है उनको संभालने का जो काम है वो ईश्वर करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों मिलकर हमारी हमेशा जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं, और इसमें देवियाँ इनका साथ देती हैं, इनकी शक्ति बनकर, ऐसा ही हम मानते हैं। और ये क्या है, ये भी अपने आप में गुरु। ठीक है, जुपिटर, इंग्लिश नेम जुपिटर, हिंदी में गुरु। अगर हम अध्यात्म की बात करते हैं, अगर हम गुरु की बात करते हैं, अगर हम ब्राह्मण की बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में हम इज इक्वल टू क्या कहेंगे, जुपिटर। अगर हम बात करेंगे ज्ञान की तो हम इज इक्वल टू क्या कहेंगे, जुपिटर। अगर हम बात करेंगे धर्म की तो हम इज इक्वल टू क्या कहेंगे, जुपिटर। यानी कि हमारी लाइफ में अगर हमें कोई चीज़ सेव कर रही है तो जुपिटर इज इक्वल टू धर्म इज इक्वल टू ज्ञान इज इक्वल टू अध्यात्म, यही सारी चीज़ें मिलकर हमें सेव कर रही हैं। ठीक है, साइंस क्या कहती है, पृथ्वी कब की नष्ट हो गई होती, कब की नष्ट हो गई होती अगर जुपिटर पृथ्वी की तरफ आने वाले उल्का पिंडों को अपनी तरफ खींच ना लेता। ये साइंस कहती है। कौन आगे है, कौन आगे? हम आगे हैं, हम आगे, सनातन धर्म आगे है सबसे ज्यादा। यस। तो देखिए, हर चीज घुमा फिरा के वही आ जाती है। और फिर मैं बोलती ओरिजिन तो मैम देखो हम ही है, ये तो हमें पता चल गया, ओरिजिन हम है। हमसे चोरी होती है चीजें। हाँ। चोरी नहीं, इंस्पायर कह लो, चोरी क्या कहे।